डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट का आज का हमारा टॉपिक है टूर डिजाइन एंड सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट 2। ऑलरेडी जो है हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसके अंदर आपको बताया गया था कि जो पैकेज टूर की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि अगर हम फैक्टर्स का ध्यान रखें जो उसको इफेक्ट करते हैं, जैसे कि पर्पस ऑफ टूर क्या है, चॉइस ऑफ डेस्टिनेशंस क्या रहेंगी, टूरिस्ट बजट क्या है, या टूर जो है कितने समय के लिए है, और साथ में जो भी हमारे टूर रेफरेंस टूल्स हैं, इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपना टूर बनाते हैं तो उससे हमारी जो है पैकेज टूर की जो क्वालिटी है वो बेटर होती है अगर हम ध्यान देकर बनाएंगे। तो इसलिए जो है टूर मैनेजर की जो है उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना इमेजिनेशन, इनोवेशन और जो है ये सब कुछ शामिल करते हुए जो है एक प्रोडक्ट को जो है वो डिजाइन करता है बेसिकली। तो इसी के अंदर जो है हम बात करते हैं। हमने जो है मेन स्टेजेस जो हैं टूर डिजाइनिंग के अंदर, उसकी जो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो बात की थी वो बात की थी एक तो इनिशियल रिसर्च की। इनिशियल रिसर्च जिसके अंदर की दो तरह की रिसर्च है, एक होती है आपकी डेस्टिनेशन रिसर्च और दूसरी होती है मार्केट रिसर्च। और डेस्टिनेशन रिसर्च में कौन हेल्प करता है? जो गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हेल्प करती हैं इसके अंदर नए प्रोडक्ट को सर्च करने में और उसको देखने, उसकी फिजिबिलिटी जो है स्टडी करने के लिए। और सेकेंड स्टेप हमारा आता है आइटिनरी प्रिपरेशन। आइटिनरी प्रिपरेशन के अंदर और थर्ड स्टेप हमने किया था हैंडलिंग एजेंसी और डेस्टिनेशन कंपनी जो आपने नियुक्त करनी होती है अपने लिए। और उसके बाद हमने फोर्थ स्टेप किया था कि जब आपके पास में सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, नंबर ऑफ टूरिस्ट कितने हैं, कौन से दिन ट्रेवल करना है, उस हिसाब से जो है आप फिर नेगोशिएट करते हो जो आपके जो मेन सप्लायर्स हैं उनके साथ में। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों उसके नेक्स्ट स्टेजेस की। नेक्स्ट स्टेजेस में सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 जो आपकी स्टेज है, कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग अ पैकेज टूर। तो बेसिकली जो है जो है कॉस्ट जो है पैकेज टूर की जो है उसके अंदर जो है शामिल क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे हमने बताया कि आपका एयर टिकट का कॉस्ट, होटल रूम कॉस्ट, कार जो हमने हायर की है ट्रांसफर्स के लिए उसका कॉस्ट, एंटरटेनमेंट के चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और प्रमोशनल कॉस्ट। इसके अलावा जो भी ट्रेवल सर्विसेज जो हैं इस्तेमाल की जाती हैं उन सभी का कॉस्ट जो है उसके अंदर जो है इंक्लूड होता है। तो बेसिकली जो कॉन्फिडेंशियल टैरिफ जो होता है, एक वर्ड आता है कॉन्फिडेंशियल टैरिफ। कॉन्फिडेंशियल टैरिफ जो होता है वो ट्रेवल कंपनी को मदद करता है कॉस्ट शीट बनाने के लिए, जिससे कि आप निश्चित कर सकते हो कि आपकी प्राइस स्ट्रेटजी है वो क्या रहेगी। इन शब्दों को जरा ध्यान से सुनना। हमने बोला एक होता है कॉन्फिडेंशियल टैरिफ। कॉन्फिडेंशियल टैरिफ का मतलब ये है जैसे जैसे सपोज करो आपकी कंपनी जो है वो पार्क होटल से जो है रेट्स ले रही है, और पार्क होटल जो है उसके जो रेट्स हैं उन्होंने आपको कुछ रेट्स दिए कि ये हमारे रूम रेट्स हैं, राइट। एक है कि कोई भी थर्ड पर्सन उससे रूम लेता है, कोई भी नई एजेंसी, कोई भी डायरेक्टली जाके पता करता है, या जो उनके प्रिंटेड होते हैं टैरिफ जो कि सबको दिखते हैं कि हाँ टैरिफ ये टैरिफ होते हैं, जो रूम रेट जो चार्जेस जो होते हैं उसको हम टैरिफ बोलते हैं, ठीक है। तो जो रूम टैरिफ जो है वो जो है जो उन्होंने सब कुछ जो है पब्लिश किया हुआ होता है, यानी आपको ऑनलाइन दिख जाता है सारा टैरिफ, वो जो होता है, राइट। तो अब ये है कि अगर आपने उनके साथ नेगोशिएशन किया है और आप उनके साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में वो आपको एक कॉन्फिडेंशियल टैरिफ देते हैं। कॉन्फिडेंशियल हो गया ना, जो आपके लिए सिर्फ है, सिर्फ आपके लिए बनाया गया, आप ही कोई कॉन्फिडेंस में रख के बनाया गया, वो किसी और के लिए नहीं है, क्योंकि आप उसके साथ में अच्छी डीलिंग है आपकी, आपका नेगोशिएशन अच्छा हुआ उनके साथ में, तो आपके लिए वो अलग प्राइसिंग देते हैं। अलग प्राइसिंग जैसे कि अगर रूम के चार्जेस जो हैं सपोज करो 5000 है पर डे के चार्जेस, आपके लिए हो सकता है उन्होंने 4000 किए हों या 4500 किए हों।
तो वो अलग से कॉन्फिडेंशियल टैरिफ जो है वो आपको प्रोवाइड कर देता है, जो भी उनकी सुविधाएं हैं उन सब चीजों के लिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये एक वर्ड यूज होता है। तो अब हम बोलते हैं कि जो कॉन्फिडेंशियल टैरिफ जो होता है उसकी मदद से ट्रेवल कंपनी जो है वो कॉस्ट शीट तैयार करती है। जो रेट्स मिले हैं वो होटल से भी आपने लिया होगा, वो आपने एयरलाइन से, या आपने जो रेट्स हैं वो कार रेंटल से भी लिए हुए हैं, उसके बेसिस पर जो है सबकी कॉस्ट शीट तैयार करते हो कि किसका कितना कॉस्ट आए। जब कॉस्ट आपके पास आ जाएगा, कॉस्ट तो हुआ वो खर्चा जो आपको पड़ता है, अब आप क्लाइंट से कितना पेमेंट लोगे। ठीक है, तो यानी कि अपने कॉस्ट के अंदर कुछ प्रॉफिट ऐड करके जो अमाउंट आप क्लाइंट से लेते हो वो क्या हो जाएगा, आपका प्राइस, जो आप प्राइस निश्चित करते हो। ये टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा ध्यान से सुन लेना जो हम कहना चाह रहे हैं। अब आपको भी पता है, अगर मार्केट में कोई पेन दे रहा है आपको, पेन की कीमत आपने मार्केट से ली 10 रुपए का पेन मिला, तो क्या शॉपकीपर को भी वो 10 रुपए का मिला था? ऐसा जरूरी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि कॉस्ट उसको क्या मिला होगा, जब उसने खरीदा होगा तो हो सकता है उसको वो पेन 5 रुपए का मिला था, या उसको हो सकता है वो पेन 8 रुपए का मिला था। हम ये मानते हैं कि उसको पेन 8 रुपए का मिला था, राइट। अब उसको भी कुछ कमाना है तो उसने उसमें 2 रुपए और बढ़ा के उसका प्राइस जो है मार्केट के लिए, जो है हम खरीदारों के लिए, उसका प्राइस 10 रुपए। ऐसा ही होता है, हर प्रोडक्ट के अंदर ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इस चीज का जो है कि जो कॉन्फिडेंशियल टैरिफ जो है वो ट्रेवल कंपनी को मदद करती है कॉस्ट शीट बनाने में और अपनी कंपनी की प्राइस स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। तो जो टूर प्राइसिंग है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी कंपनी के टूर प्रोग्राम की सफलता के लिए। आपने प्राइसिंग कैसे रखी है उसी बेसिस पर आपकी सफलता डिपेंड करती है। प्राइस ऐसा हो जिससे कस्टमर भी खुश हो और जिससे आपको भी कोई लॉस ना हो, यानी आपको मुनाफा हो। तो प्राइस ऑफ पैकेज टूर जो है वो क्या है बेसिकली, वेदर इट इज एन एस्कॉर्टेड सॉरी, चाहे वो टूर आपका एस्कॉर्टेड टूर है, चाहे वो इंडिपेंडेंट टूर है, या वो होस्टेड टूर है, हमेशा जो है आपका वो क्या होता है, कम होता है प्राइस एज कंपेयर टू जब आप कंबाइंड कॉस्ट जो है वो निकालते हो सप्लायर से। मतलब कि जब आप सप्लायर से जो है परचेज करते हो अलग अलग से, मैं अगर सप्लायर से परचेज करते हैं, रूम्स ले लिए, एयरलाइन की सीट ले ली, कार की फैसिलिटी, सब चीजें अलग अलग लेके अगर मैं जोड़ूंगी ना तो टोटल ज्यादा आता है एज कंपेयर टू अगर मुझे वो इकट्ठा करके मिलता है तो मुझे खर्चा जो है उसका कम आता है। ठीक है, ये होता है। तो आपने मार्केट से कुछ चीजें लेते हो, अगर इकट्ठा अलग अलग लेते हो तो आप वो जो है टोटल करोगे तो वो ज्यादा आएगा, और इकट्ठा कोई दे रहा है तो वो कम आएगा। क्यों? क्योंकि वो इकट्ठा करके जो वो पर्सन हमें दे रहा है उसने होलसेल में खरीदी थी, तो उसको उसमें जो मुनाफा हुआ था वो मुनाफा उसने डिस्काउंट हमें भी दे दिया, इसलिए वो हमें सस्ती पड़ती है बेसिकली। तो यही चीज है इसके अंदर कि जो प्राइस है पैकेज टूर का, चाहे वो एस्कॉर्टेड टूर हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट टूर हो या होस्टेड टूर हो, हमेशा ही कम होता है एज कंपेयर टू अगर हमने सभी कंपोनेंट्स को जो मेन सप्लायर्स हैं उनसे अलग अलग खरीदा हो। हालांकि जो परचेज प्राइस है ट्रेवल प्रोडक्ट का वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जो परचेज प्राइस है ट्रेवल प्रोडक्ट का वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं हमारे, एक है हमारा कॉस्ट, और दूसरा है हमारा कंपटीशन, और तीसरा फैक्टर जो है वो है हमारी डिमांड। ये 3 फैक्टर्स पर जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, एवरी टूर पैकेज, हर टूर पैकेज जो सोल्ड किया जाता है किसी भी सप्लायर के द्वारा जो है उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर कॉस्ट होती है। तो जो भी टूर पैकेज कोई सप्लायर जो है बेचता है उसकी एक प्राइस होता है। टू प्रोड्यूस प्रॉफिट द प्राइस पेड बाय द टूरिस्ट मस्ट बी ग्रेटर। तो अगर आप वो जो है प्रॉफिट अगर आपको लेना है, कमाना है, तो जो मैंने अभी आपको बात बोली थी, तो अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो ट्रेवल आपको जितना खर्चा पड़ा उससे ज्यादा आपको अगर मिलेगा, टूरिस्ट आपको उससे ज्यादा पे करेगा, तभी आपको बेनिफिट होगा। अगर टूर के जो कंपोनेंट्स आपने परचेज किए, उसका पैकेज टूर बनाया, उस पैकेज टूर को बनाने के लिए अगर आपका खर्चा 5,000 रुपये आया, तो अगर आपका टूरिस्ट
जिसे आप उसे बेचते हो, उस पैकेज को आप उसे 6,000 रुपए में बेचते हो, तभी आपको 1,000 रुपए का फायदा होगा। ठीक है, ये इस तरह से समझ सकते हो। तो आजकल जो क्लाइंट्स जो हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी कस्टमर्स हैं वो ये चाहते हैं कि उनको एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव हॉलिडे मिले, बिल्कुल अलग तरह का, जिसमें वो एंजॉय करें। और जो है हालांकि वो थोड़ा सा महंगा भी होता है, इसलिए जो है आप ये समझ सकते हो कि अगर वो थोड़ा महंगा होगा तो क्लाइंट को जरूर लगता है कि इसका मतलब ये अच्छा होगा। मार्केट के अंदर नॉर्मली आप और हम भी अगर जाते हैं, कोई चीज महंगी होती है तो महंगे का क्राइटेरिया से हम ये भी समझते हैं कि अगर ये महंगा है तो इसका मतलब इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, राइट। तो अब इसका मतलब ये है कि अब जो है आपका बेसिकली ट्रेवल एजेंसी का जो है उसको प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, जब ये चीज याद रखना है कि जब जो खर्चा उसको हुआ उन कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके पैकेज टूर बनाने में, उसके ऊपर वो अपना प्रॉफिट लेकर उस जो प्राइस रखता है उसको वो ही बेनिफिट होता है। जैसे उस सिंपल सा उदाहरण मैंने अभी आपको बोला, 5,000 रुपीज आपकी टोटल कॉस्ट आई पैकेज टूर को बनाने के लिए। तो अगर आप अपने जो क्लाइंट को, कस्टमर को या टूरिस्ट को उसे 5,000 से ऊपर की कीमत में दोगे, 5,500, 6,000, 7,000 जितना भी दोगे, वो जो आपने एडिशनल जो आपने उसमें अमाउंट लगाया वो ही आपकी कंपनी का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो मार्केट वॉल्यूम जो है इंक्लूसिव टूर्स का जो है वो हायर है एज कंपेयर टू मार्केट के अंदर जो रेट्स जो हैं, एक तरह से जो इंक्लूसिव टूर्स होते हैं उनके ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से जो है ट्रेवल कंपनीज जो हैं वो अलग अलग तरह का प्राइस जो है वो कस्टमर्स को देती हैं। अलग अलग टूर्स के लिए अलग अलग होता है। इंक्लूसिव टूर का अलग प्राइस होगा, एस्कॉर्टेड का अलग होगा, अनएस्कॉर्टेड का अलग होगा, इस तरह से। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब हम बात करते हैं कि जो सिलेक्शन है प्राइसिंग पॉलिसी के लिए, कि हम कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी अपनाएंगे टूर पैकेज के लिए, वो रिलेट करता है कि कैसी परफॉर्मेंस रहेगी उस प्रोडक्ट की। आप में से कुछ लोग अगर कॉमर्स पढ़े हुए होंगे तो आप लोगों को जरूर पता होगा कि हम किसी भी प्रोडक्ट की जो हम प्राइसिंग करते हैं तो उसकी अलग अलग नीतियां होती हैं। हर कोई एक तरीके से प्राइसिंग नहीं करता है। जैसे आपका प्राइसिंग का तरीका, कई बार आप देखते हो मार्केट के अंदर नया शैम्पू आया है तो शुरू शुरू में कई चीजें ऐसी रखी जाती है, उनका प्राइस बहुत ज्यादा रखा जाता है, राइट। एक मेथड तो ये होता है शुरू शुरू में ज्यादा रखा गया। शुरू शुरू में ज्यादा रखने से क्या होता है, जैसे होता है ना भाई, आपको जितना जितना प्रॉफिट है आपने मार्केट से समेट लिया एक तरह से, वो ये आप तरीका अपनाते हो। और बाद में बेशक आपको दिखा कि मार्केट में प्रोडक्ट चल रहा है, आपने उस प्राइस को कम भी कर सकते हो, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ सेल्स फिर इंक्रीज हो जाती है। आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकना शुरू हुआ तो जो है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गई, तो आप उसको प्रोडक्ट को थोड़ा सा कम भी कर देते हो। इसी तरह से दूसरी पॉलिसी क्या होती है कि कंपैरिजन आप करते हो मार्केट के अंदर, उसी के जैसा कोई कॉम्पिटिटिव नया शैम्पू आया है तो आप कई बार क्या करते हो, कंपटीशन में रहने के लिए उससे प्राइस को थोड़ा सा कम भी कर देते हो। ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट जो है सेल हो, ये भी आपका एक तरीका होता है। इसी तरह से तरीका ये भी होता है कि शुरू के अंदर जो है कई बार आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो प्राइस कम करते हो। जब आपको लगता है लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद आ गया तो धीरे धीरे उसका प्राइस बढ़ा भी देते हो, क्योंकि लोग वो यूज कर चुके होते हैं तो उनको पता है कि ये अच्छी क्वालिटी की चीज है, तो फिर वो बढ़ा हुआ प्राइस भी दे देते हैं, राइट। तो इस तरह से बहुत से डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं और वो सब डिपेंड करता है कि आप जब ये सोचते हो कि मैं इसका प्राइस ऐसा रखूं, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, कितनी डिमांड होगी मार्केट में, उस हिसाब से जब आप प्राइस को रखते हो। ठीक है बच्चों। सही प्राइस रखना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी को प्रॉफिट के लिए बहुत जरूरी है कि प्राइसिंग की जो उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनानी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियां कई बार लॉस में या फ्लॉप हो जाती हैं क्योंकि अगर उन्होंने प्राइसिंग के मेथड सही नहीं रखा होता, क्योंकि शुरू के अंदर आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत खर्चा लगा हुआ होता है और अगर आपने प्राइस सही नहीं रखा, आपको प्रॉफिट नहीं कमा पाए, तो बहुत जल्दी ही क्या होता है, आपको लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम देखते हैं कि इसलिए टूरिज्म मार्केटिंग और जो प्राइसिंग जो है, हम देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट डिसीजन होते हैं।
और यही चीज जो है हमारे टूरिज्म प्रोडक्ट में भी लागू होती है। ये डिसाइड करना कि क्या प्राइस रखा जाएगा और किस तरह से इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाए, ये सबसे मुश्किल काम होता है। स्पेशली क्योंकि हमें पता है हमारा टूरिज्म प्रोडक्ट कैसा है, सीजनल प्रोडक्ट है। सीजनल क्योंकि पर्टिकुलर सीजन के अंदर तो कई बार वो जो है जब आपका पीक सीजन है तो उस वक्त बहुत डिमांड होती है, जब ऑफ सीजन होता है तो डिमांड कम हो जाती है। तो आप एक जैसा प्राइस जो है उसका साल भर के लिए नहीं रख सकते हो, इसका मतलब है ना। तो आपका प्राइस जो है वो वेरी करता रहता है, बदलता रहता है बेसिकली। अब हम देखते हैं कि जैसे कि ट्रेवल बिजनेस के अंदर जो है बहुत सारे टूर सेगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एडवेंचर टूर होता है हमारा, कल्चर टूर भी है, बिजनेस टूर होता है, इंसेंटिव टूर होता है और बहुत सारे टूर होते हैं। तो जो बड़ी ट्रेवल कंपनीज होती हैं जिनका प्रोडक्ट जो है अपने आप में बिल्कुल अलग होता है, उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो जो प्राइस जो है वो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज के बेसिस पर जो उन्होंने खर्च की हैं और उसके ऊपर अपना जो है प्रॉफिट कमाते हुए एक फिक्स्ड प्राइस टैग जो है वो लगा सकते हैं, जिससे कि वो अपना खर्चा जो है वो पूरा निकाल सकते हैं। और जो है इसको जो हम बोलते हैं बेसिकली कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग, यानी कि हमने अपना खर्चा कॉस्ट जो है वो निकालनी है। उस कॉस्ट को निकालने के लिए हमने उसके ऊपर एक प्लस जो है अमाउंट ऐड कर दिया और उसको प्राइस टैग कर दिया, तो इसको हमने बोल दिया कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइस। तो आज जो है बहुत सारी ट्रेवल एजेंसीज जो हैं मार्केट के अंदर जो है मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग भी करती हैं, कि मार्केट के अकॉर्डिंगली जो है डिमांड जो है वो प्राइस रखा जाता है। और जो कंपटीशन है ट्रेवल मार्केट के अंदर, वो उसके केस में जो है प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो कम होता है, जो ये दिखाता है कि कंपनी का जो है इसलिए ज्यादातर जो है उसका ध्यान जाता है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा सेल कर सको। कहने का मतलब अगर कोई चीज आपको पता है कि मार्केट के अंदर मैं इसका प्राइस ज्यादा नहीं रख सकता, तो आप कमाओगे कैसे? तो आप ये कोशिश करोगे वो ज्यादा बिके, अमाउंट नंबर ऑफ चीजें अगर ज्यादा सेल हो जाएंगी तो आपके पास एक प्रॉफिट आएगा। कई बार होता है कि आपके पास में आपको आपने प्राइस जो है ज्यादा रखा किसी चीज का, तो थोड़े सेल्स के अंदर भी आपका प्रॉफिट आ जाता है। पर टूरिज्म के केस में इसलिए आपका प्राइस जो है वो नॉर्मली लोअर होता है, तो कोशिश होती है कि आपका वॉल्यूम नंबर ऑफ पैकेज टूर जो है वो ज्यादा सेल जो है वो होने चाहिए। ये क्लियर हुआ आपको कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग किस तरह से की जाती है। इवन आप ये भी ध्यान रखो बच्चों कि जब हम किसी भी चीज का जो कॉस्टिंग वो करते हैं, तो कॉस्ट करते वक्त भी आपके पास में क्या है, एक तो आती है आपकी, जब आप कॉस्टिंग कर रहे हो हिसाब लगा रहे हो, एक आती है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरी आएगी हमारे पास एक कॉस्ट होगी जो होगी इनडायरेक्ट कॉस्ट। और ठीक है, इनको आप और एक उसमें आप देखोगे कि नेट जो आपका इनकम या प्रॉफिट जो है वो बेसिकली आपका क्या रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है डायरेक्ट कॉस्ट क्या है। डायरेक्ट किस किस चीज की खर्चा होता है आपका इसके अंदर, टूर पैकेज के अंदर? अकोमोडेशन का, ठीक है, प्लस एयरलाइन सीट का, ठीक है, प्लस जो भी दूसरा और ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया वो भी हो गया इसके अंदर शामिल, और प्लस जो एजेंट का कमीशन होता है, ये हो गया, एजेंट लिख देती हूँ मैं, ठीक है, एजेंट का जो कमीशन होता है वो, ये कहलाता है डायरेक्ट कॉस्ट। ये जो टोटल आप कर दोगे ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी। बस इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती है, जैसे आप कंपनी चला रहे हो, कंपनी के अपने वर्कर्स को सैलरी दे रहे हो, कंपनी का किराया, रूम का उसका शॉप का किराया भी देते हो, और साथ साथ जो भी आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है उसका बिजली पानी का खर्चा है वो भी देते हो, ठीक है। और आपने नया टूर पैकेज बनाया, उसको पैकेज को बनाने के लिए भी आपकी मेहनत लगी और खर्चा लगा आपका, तो वो आपकी जो कहलाती है बच्चों, वो कहलाती है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा आपने अपने टूर पैकेज को प्रमोशन किया, आप प्रमोशन के लिए आपने मीडिया चूज किया, आपने जो है कोई भी मीडिया चूज किया, चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू किया आपने, चाहे आपने टीवी के चैनल्स के थ्रू किया, चाहे इंटरनेट के थ्रू किया, तो प्रमोशन का खर्चा भी हुआ।
इसके अलावा कुछ और इत्यादि खर्चे जो हैं वो भी आपके हो जाते हैं। अदर्स कर दिया मैंने इसको, ठीक है, ये हो गया आपका अदर्स, राइट, ये खर्चे हो गए। तो ये हो जाती है हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या कहलाती है ये? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आपको ये दोनों ही खर्चों को देखना होता है, जिसके हिसाब से कि एक तो टोटल आपका खर्चा इतना कितना निकला, दूसरा आपकी जो है जो आपकी कॉस्ट रही है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वो कितनी लगी है। इनके बेसिस पर आप फिर कितना प्रॉफिट जो है अपने लिए रख सकते हो, उसके आधार पर जो है आप प्राइस जो है वो बच्चों डिसाइड करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? चलिए अब आप नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक सेकेंड, ये हो गया आपका। तो इसका मतलब कॉस्टिंग कैसे करनी है और प्राइसिंग कैसे करनी है टूर पैकेज की, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब जब आपने पैकेज की जो है प्राइसिंग कर ली, निश्चित कर लिया कि पैकेज का प्राइस क्या होगा, अब आपका नेक्स्ट काम क्या होता है कि आप अपने प्रोग्राम के बारे में जो है वो दूसरों को कैसे बताओगे। अब जो हमारा टूर प्रोडक्ट जो होता है, जो हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, टूर ब्रोशर की, जो हमारा पैकेज टूर होता है बच्चों, वो कैसा होता है? वो इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल होता है, ये हमने शुरू में पढ़ा है कि इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम छूकर नहीं देख सकते। आप किसी जगह पर घूमने जाना है तो आप वो घूमने वाली जगह को, एनवायरमेंट अच्छा लगा आपको, वहां का कमरा अच्छा लगा, ये सारी चीजें अच्छी लगी, तो ये आप फील करते हो। बेसिकली टूरिज्म प्रोडक्ट जो है वो फील किया जाता है। आप उसको कमरे को अपने साथ घर नहीं ला सकते, उस एयरलाइन की सीट को भी अपने साथ घर नहीं ला सकते, वो जो सुंदर आपने शिमला की डेस्टिनेशन देखी थी उसे भी आप अपने साथ घर नहीं ला सकते। तो कैसा प्रोडक्ट है ये? इंटेंजिबल प्रोडक्ट है। तो पैकेज टूर जो है, क्योंकि इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, तो उसको जो है कोई भी टूरिस्ट या कस्टमर जो है बिना उसे देखे जो है उसे खरीदता है, और जो है कभी कभी उसको ज्यादा नॉलेज भी नहीं होती उस जगह के बारे में। तो इस केस के अंदर जो है टूर ब्रोशर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इनका बहुत अच्छा जो है मेन काम होता है, क्योंकि टूर ब्रोशर की मदद से जो है आप अपने क्लाइंट्स को जो है उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो टूर ब्रोशर क्या है? आपका एक कलरफुल मैगजीन जो है, और उस मैगजीन के थ्रू जो है आपके अंदर आपने उस जगह के बारे में सारी डिटेल्स दी हुई होती हैं। तो जब आप उनको पिक्चर्स में देखते हो, उस फॉर्म में देखते हो, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है उस जगह के बारे में। तो इससे जो है क्लाइंट जो है उसको उस प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है, और जो है साथ साथ आप अपने क्लाइंट को परस्यू कर सकते हो बताते हुए कि हाँ ये पर्टिकुलर जगह है, यहाँ रहने की सुविधाएं इस तरह की हैं, ऐसे कमरे हैं, वो सारी चीजें आप उसे दिखा देते हो, तो उसे कन्विंस कर सकते हो, राइट। अब बात करते हैं कि जो हम डिजाइन करेंगे या प्रिंट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टूर ब्रोशर्स को, उसके लिए जो है बहुत सारी स्किल्स और नॉलेज की आवश्यकता होती है, और हमें नॉलेज होनी चाहिए सारे पैकेज टूर के कंपोनेंट्स की, क्योंकि आज के समय में जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम टूर ब्रोशर बना रहे हैं, वो इस तरह का होना चाहिए कि वो लोगों के अंदर एक अवेयरनेस, जागरूकता जो है वो क्रिएट करे। लोगों को उस कलरफुल मैगजीन को देख के एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि अच्छा ये ऐसी जगह है तो देखी जाए, हमें इसे देखना चाहिए। आप कई बार कोई मैगजीन देखते हो, मैगजीन में कोई अच्छी जगह की सुंदर जगह देखते हो, तो आप बोलते हो हाँ ये तो बहुत अच्छी जगह है, इसे देखना चाहिए। तो ये उसके अंदर एक शक्ति मतलब कि एक पावर होनी चाहिए ब्रोशर के अंदर, कि आप जो है उससे कन्विंस कर पाओ। तो जो है, और आज के समय के अंदर क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो जो है बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपका जो टूर ब्रोशर है वो उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत बेटर होनी चाहिए। तो टूर मैनेजमेंट जो है उसको बहुत सी चीजों का ध्यान रखना है टूर ब्रोशर बनाने से पहले। और टूर ब्रोशर के अंदर जो है क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो ब्रोशर है उसके अंदर आप क्या क्या इंफॉर्मेशन दोगे? एक, नेम ऑफ द ट्रेवल कंपनी, ट्रेवल कंपनी का नाम क्या है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल करने के लिए कौन से साधन होंगे। डिटेल्स अबाउट डेस्टिनेशन, यानी उस डेस्टिनेशन की जहां जहां पर के लिए आपने पैकेज बनाया उनकी सारी डिटेल्स होंगी। आइटिनरी लिखी हुई होगी। अकोमोडेशन कैसा होगा, किन जगहों पर होगा, कैसी मील्स होंगी, वो भी लिखा होगा। आपके जो ओवरसीज रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो भी लिखे होंगे। हर टूर का ड्यूरेशन कितना होगा, कितनी अवधि का टूर है, वो भी लिखा होगा। बुकिंग या रिजर्वेशन या कैंसिल कराने की क्या कंडीशंस होती हैं, वो भी लिखी होंगी, क्या प्रोसीजर होगा। जो बाकी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे वो इंश्योरेंस है, करेंसी है या एंटरटेनमेंट है,
जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो उनकी डिटेल भी दी होगी। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिएंगे वो भी लिखा होगा और उसका प्राइस भी लिखा होगा। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों टूर ब्रोशर के अंदर जो है वो लिखी हुई होती है। ठीक है, तो ये एक बार हम इवन देखते हैं आपके लिए कि टूर ब्रोशर जो है ये बहुत ही काम की चीज। ये देखो बच्चों, आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप की अगर टूर ब्रोशर जो हम देख रहे हैं, ये देखो इस टाइप से, ये इस टाइप से आप देख सकते हो। ये टूर ब्रोशर है, कलरफुल है आपका, अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं, कंपनी का नाम लिखा है, कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है ना। और इसी तरह से जो है इन्होंने इसके ऊपर जो है पूरी डिटेल्स, पूरा एड्रेस के साथ डिटेल्स दी हुई हैं और पूरा अंदर तक भी जो है इसके अंदर सारी चीजें जो है उन्होंने लिखी हुई होती हैं। आप इसको देख पा रहे हो बच्चा? ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि टूर ब्रोशर जो है ये देखिए आप। तो ये आपका पूरी एक्टिविटीज जो है इन्होंने लिखी होती है, जैसे कि इन्होंने एडवेंचर स्पोर्ट्स का बना रखा है, एडवेंचर के लिए बना रखा है, तो ये दिया हुआ है हेडिंग गोज या जो दिया हुआ है ना, किस टाइप की कौन कौन सी एक्टिविटीज है, बेलूनिंग है इनकी या दूसरी एक्टिविटीज है आपकी, इसी तरह की जो आपकी वाटर वाटर से जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज है वो सारी की सारी इनके अंदर दी होती है। ऐसे ही जो है कंपनीज ने जो है वो अलग अलग ब्रोशर्स जो है वो बनाए हुए होते हैं अपनी कंपनी के लिए, और वो ब्रोशर्स जो है आप डिफरेंट डिफरेंट वो देख सकते हो। ब्रोशर जो है वो किसी भी चीज से रिलेटेड जो होते हैं वो ब्रोशर्स अवेलेबल होते हैं, आप उनको जो है ब्रोशर्स के थ्रू जो है हम देख पाते हैं कि हमें उसके अंदर डिटेल्स को, क्योंकि देखो जाए आप चाहे वो सिंपल चीज की बात हो, किसी भी चीज की बात हो, अगर हम ब्रोशर की जब हम बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, जब तक आप उसके ऊपर गए नहीं हो तो आपको बिल्कुल नहीं पता कि वहां पर जो है देखने के लिए जो है वो और कौन कौन सी चीजें हैं। अब आपने जब ये देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा, अच्छा अगर मुझे बीच पे जाना है तो वो मुझे ये एक्टिविटीज कराएंगे, ये इस तरह से होगी एक्टिविटी, ये ऐसे कराएंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि वहां पर हमें क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी। और वो सारी चीजें डिटेल्स इन्होंने इसके अंदर लिखी हुई होती हैं, इसलिए जो माइन्यूट डिटेल्स है वो भी हम इनके अंदर से जान पाते हैं। तो आई आपको क्लियर हो गया ना कि ये टूर ब्रोशर जो है वो क्या होता है हमारा बेसिकली। चलिए अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, हम अपने डेवलपमेंट ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम। आपको ये क्लियर हो गया कि टूर ब्रोशर क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई होती है, ये आपको क्लियर हो चुका है। और ये क्यों जरूरी है ये भी आपको क्लियर हो गया, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इंटेंजिबल होता है, इसलिए सबको जो है लोगों को एक आइडिया लगे प्रोडक्ट के बारे में और वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे, एक अट्रैक्शन उनको हो, इसीलिए टूर ब्रोशर तैयार किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम। तो आप टूर फॉर्मुलेशन प्रोसेस के अंदर अब हमारा काम है रिजर्वेशन सिस्टम का, तो एजेंसी मैनेजमेंट जो है ताकि सारा पैकेज जो है उसको अब ऑपरेशन के लिए जो है ऑपरेशन के लिए यानी कि शुरू किया जाए, उसको उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो उसके लिए जो है रिजर्वेशन सिस्टम यूज किया जाता है। और आज के समय में साइंटिफिक रिजर्वेशन सिस्टम होता है, जैसे कि CRS है, कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम। तो सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है कि रिजर्वेशन जो है आपकी कंपनी के अंदर हैंडली जो है वो मैन्युअली की जा रही है, यानी कि हाथ से की जाती हैं या कंप्यूटर की मदद से की जा रही है, दोनों ही तरीके हैं। आप रिजर्वेशन मैन्युअली भी कर सकते हो और कंप्यूटराइज तरीके से भी कर सकते हो। जो भी तरीका कोई भी एजेंसी अपनाती है, बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रिजर्वेशन जो है आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आप प्रॉपरली जो है रिजर्वेशन जो है उसमें कर सकते हैं। क्योंकि आजकल रिजर्वेशन सिस्टम जो ऑनलाइन होते हैं उसके अंदर सामने आ जाता है कि जो है आप होटल्स अगर मांगोगे तो किसी भी जगह के डेस्टिनेशन के सभी होटल्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, आप सबके रेट्स भी कंपेयर कर सकते हो, और उसके अंदर फिर वो डिटेल्स आ जाती हैं कि आप कितने नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, कितने आपके गेस्ट हैं, कौन कौन से दिन रुक रहे हैं, सारी डिटेल्स और मील प्लान क्या रहेगा, तो आप ऑनलाइन रिजर्वेशन भी कर सकते हो। ऑनलाइन रिजर्वेशन से जो है काम जो है आसान हो गया है और जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट काम आता है अब हमारा मार्केटिंग ऑफ टूर पैकेज। तो एक बार जब आपका टूर पैकेज जो है वो तैयार हो जाता है, तो ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट जो है उसको ध्यान से डिसाइड करना होता है कि उसको किस तरह से प्रमोट किया जाएगा और किस तरह से उस टूर पैकेज की मार्केटिंग जो है वो की जाएगी।
तो मेन ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का होता है कि टूर पैकेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और इसको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सके। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट जो है, जो भी उसके पास में बजट होता है वो, और जो प्रमोशन मिक्स है और जो उनके पास में मार्केट अवेलेबल है, जो सबसे आसान तरीका है, इफेक्टिव तरीका है, जिस माध्यम से वो उसको प्रमोट कर सकते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, दोनों ही तरीके से जो है उसको वो अपनाते हैं। प्रमोशन जो होता है पैकेज टूर का, उसका अर्थ होता है कि अपनी जो है जो सेल्स को इंक्रीज करना और लोगों तक जो है अपने प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाना, ताकि जो लोग अभी प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं पर उनके अंदर क्षमता है, वो आने वाले समय में आपके प्रोडक्ट को खरीद लें। तो इसका डिजाइन जो है हम करते हैं जिससे कि जो है ये आपका जो है लोगों को जो है, जो लोग अभी आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे हैं, जो नॉन यूजर्स हैं, उनको भी आप कन्विंस कर पाओ और वो भी आपके प्रोडक्ट को खरीद लें। तो बेसिकली टूर कंपनीज जो हैं दो अल्टरनेटिव मेथड्स जो हैं वो चूज करती हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। बेसिकली एक तो तरीका होता है कि टूर कंपनीज जो हैं वो पैकेज टूर बनाती हैं और डायरेक्टली टूरिस्ट को देती हैं। दूसरा तरीका है कि वो पैकेज टूर बना के रिटेल ट्रेवल एजेंसीज को देती हैं और रिटेल ट्रेवल एजेंसीज के थ्रू जो है वो टूरिस्ट तक पहुंच जाता है। तो इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है वो ये दिखाता है कि लगभग 57% जो पैकेज टूर्स होते हैं वो रिटेल ट्रेवल एजेंसीज के थ्रू बेचे जाते हैं और जो कि आइटा के मेंबर होते हैं, और 25% के करीब जो बिजनेस जो होता है वो डायरेक्टली अचीव किया जाता है। तो इस तरह से होता है। तो इवन मतलब आप 57 क्या मतलब आप ये कह सकते हो 57 से 75% तक जो है आपके जो है बेसिकली जो है वो रिटेल ट्रेवल एजेंसी के थ्रू बेचे जाते हैं। तो क्योंकि बिजनेस जो है पैकेज टूर का उसके अंदर जो है ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा होता है, और रिस्क ज्यादा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, पेरिशेबल होता है हमारा प्रोडक्ट, और साथ में कंपटीशन ज्यादा होता है। तो इसलिए जरूरी होता है कि जो एजेंसी जो है वो टूर्स को जो है प्रॉपरली समय टाइमली जो है पैकेज टूर्स को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी इंफॉर्मेशन दे सके। और जो है पैकेज टूर को प्रमोट करने के लिए तरीका हो सकता है, एक तो हमने बोला रिटेल ट्रेवल एजेंट्स के थ्रू कर सकते हो, दूसरा जो जीएसएस हैं, ग्रुप सेल एजेंट्स हैं, उनके थ्रू आप कर सकते हो। एक और तरीका है फैमिलराइजेशन टूर्स का। अगर आप फैम टूर अरेंज करो जिसमें कि राइटर्स जो हैं या जो भी आपके मीडिया पर्सन्स हैं या दूसरे पर्सन जो हैं उनको अगर आप जो है फैमिलाइजेशन ट्रिप पर लेके जाओगे, अपने प्रोडक्ट की जानकारी दोगे, तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा ब्रांड लॉयल्टी आप बना सकते हो। जो कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है उसके अंदर जो है आप लोगों तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कोरियर का तरीका भी अपना सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, इंटरनेट पे डाल दो, टीवी पे डाल दो, एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में डाल दो, बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपने प्रोडक्ट की जो है मार्केटिंग कर सकते हैं। और अब सबसे लास्ट में हमारा आता है टूर हैंडलिंग या एक्चुअल टूर ऑपरेशन। तो जब सक्सेसफुली पूरी तरह से आपने मार्केटिंग कर ली प्रोडक्ट की और आपकी प्रोडक्ट का जो है सेल्स भी हो गई, तो नेक्स्ट फाइनल स्टेप आता है कि जो टूर डिजाइन का जो आपका स्टेप है वो है टूर हैंडलिंग। आपका प्रोडक्ट लोगों ने परचेज कर लिया, अब आपने उस प्रोडक्ट लोगों को घुमाने के लिए लेके जाना है, तो टूर को हैंडल करना है। तो इसका मतलब एक्चुअल ऑपरेशन जो है वो टूर का जो होगा उसके अंदर क्या क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी होगा, पैसेंजर को हैंडल भी करना होगा, रिजर्वेशन भी करने होंगे, पैसे डिपॉजिट्स करने होंगे, ग्राउंड ऑपरेटर्स को एडवाइस भेजना होगा, डिटेल। तो जो एडवाइस हमें क्या देना होगा, उन लोगों को हमें एडवाइस देना होगा कि जो ग्रुप आप हम भेज रहे हैं उनके पास में, उनके लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको कहाँ कहाँ घुमाना है, कितने लोग हैं, वो किस टाइप का मील प्लान लेंगे, साइट सीइंग कितना करना है उनको, वो सारी डिटेल्स जो है वो हम उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा जो है जो भी ट्रेवल से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है या जो दूसरी फैसिलिटीज देनी है, उसकी वो काम भी करना पड़ता है। साथ ही साथ ये निश्चित करना पड़ता है कि ट्रेवल का जो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, टूर एस्कॉर्ट को भेजने का काम करना पड़ेगा, लोकली कौन रिप्रेजेंट करेगा आपके बिहाफ पर एज ए ग्राउंड ऑपरेटर।
और इसके अलावा जो फीडबैक है क्लाइंट से वो भी लेना जरूरी होता है, क्लाइंट से भी और जो ग्राउंड ऑपरेटर्स हैं उनसे भी लेना होता है। तो अगर हम कहें तो ये कोई ज्यादा आसान काम नहीं है, बेसिकली ज्यादा क्या कहें, ये इस सब चीजों को बारीकी से ध्यान में रखने में जो है कोई भी चूक ना हो ताकि हमारी सर्विसेज बेटर हो, बहुत जरूरी होता है। हर स्टेज पे अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, अलग अलग टाइप की क्वेरीज भी आती हैं, और अगर थोड़ा भी कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाए या कम्युनिकेशन की कमी हो जाए तो उससे दिक्कत हो जाती है। हालांकि अगर जितना ज्यादा एक्सपीरियंस लेते जाते हैं इस फील्ड के अंदर उतना हम गलतियां जो हैं वो कम करते हैं। तो इसलिए जो है इस टाइप के टूल्स को ऑपरेट करने के लिए प्रोफेशनली जो है आपको काम करने की जरूरत पड़ती है। वही एक तरीका है जिससे आप इनको प्रॉपरली हैंडल कर सकते हो। तो बहुत सारी इंडियन ट्रेवल एजेंसीज और टूर ऑपरेटर्स जिनके अंदर ये प्रोफेशनल अप्रोच नहीं होती है, वो कुछ ना कुछ कमी छोड़ देते हैं इसके अंदर, और जिसकी वजह से जो है ट्रिप जो है वो प्रॉपरली जो है सफल जो है वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो टूर कंपनी है उसको अगर सफल होना है टूर पैकेजिंग बिजनेस के लिए, तो उसको प्रोफेशनल अप्रोच अपनाना बहुत जरूरी है। उसको समय पर जो भी इंफॉर्मेशन है जो टूरिस्ट को पहुंचानी है या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचानी है वो बहुत जरूरी होती है। और इसके अलावा टूर पैकेज को अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनाने के लिए टूर कंपनी को कुछ और इंफॉर्मेशन जो है वो भी प्रोवाइड जो है वो बेसिकली करानी पड़ती है। जैसे कि आपको ध्यान में रखना है कि प्री डिपार्चर्स क्या जरूरी है। अगर कोई ग्रुप डिपार्ट कर रहा है तो क्या चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, उसका पासपोर्ट, उसकी वीजा, उसकी फॉरेन एक्सचेंज, उसका इमिग्रेशन क्लियरेंस, कस्टम फॉर्मेलिटीज, बैग टैक्स, 2 फोटोकॉपीज ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स की, या टूर वाउचर, विजिटिंग कार्ड, मेडिसिन एक्सेट्रा, ये सारी चीजों का जो है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से जब गेस्ट एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो चेक इन काउंटर पर एक्सरे ऑफ बैगेजेस का, ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, बैगेज को चेक करना, ये सारी चीजें देखनी जरूरी होती है। जब किसी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तो उसका इमिग्रेशन कराना, बैगेज उसका लेना, कस्टम क्लियरेंस कराना, फॉरेन एक्सचेंज देखना, और जो है टूर कंपनी के द्वारा उनका वेलकम होना चाहिए। इसी तरह से जब अकोमोडेशन की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो ये ध्यान रखना है कि उनका चेक इन एंड चेकआउट प्रोसीजर जो है वो सही से हो जाए, उनको बताना है उनका मील प्लान, उनके रूम्स का ध्यान रखना, एवरीथिंग जो है। और इसी तरह से जब ग्रुप जो है वो डिपार्ट कर रहा है, वापस से जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर जगह पर उनको इकट्ठा होना है, निश्चित करना है कि उनका लगेज पूरा हो, उनका जो है डिसएम्बार्केशन कार्ड जो है वो क्लियर हो, कस्टम क्लियरेंस हो, उनका सर्टिफिकेट, उनके पास जो भी उनके रिक्वायरमेंट है वो पूरे होने चाहिए, और जो है उनको गिफ्ट देकर जो है उनको विदा करना है। तो इस तरह से जो हम देखते हैं कि जो टूर पैकेजिंग की जो हमने डिजाइन करने की जो हमने स्टेप्स देखे हैं सभी, अगर हम देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं हमारे। जैसे कि हमने सबसे पहले क्या किया था, इनिशियली रिसर्च किया था, डेस्टिनेशन लेवल पर भी और मार्केट का भी रिसर्च किया था। उसके बाद था हमारा, हमने आइटनरी प्रिपेयर की, डिटेल्ड आइटनरी, एजेंसी जो है हैंडलिंग एजेंसी नियुक्त की, उसके बाद हमने नेगोशिएशन किया, देन हमने देखा कॉस्टिंग और प्राइसिंग किया, पैकेज टूर का किस तरह से किया जाता है, नेक्स्ट हमने टूर ब्रोशर अपना बनवाया, उसके बाद में रिजर्वेशन सिस्टम जो है चाहे ऑनलाइन या मैनुअल वो अपना ऑपरेट किया। उसके बाद में जब आपका रिजर्वेशन एंड ऑल हो गया तो आपने टूर पैकेज की मार्केटिंग जो है उसके डिफरेंट मेथड्स अपनाए, और उसके साथ साथ हमने टूर को हैंडल किया। तो बेसिकली ये सभी स्टेप्स हमारे कि कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग किया आपका वो जो है पैकेज का जो हमने किया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। इट्स अ बिग फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ द कंपनी, कंपनी की सक्सेस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ जो हमने बात की टूर ब्रोशर की, तो टूर ब्रोशर जो है उसके अंदर आपका नेम ऑफ ट्रेवल कंपनी होना जरूरी है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होने चाहिए, डिटेल होनी चाहिए सभी डेस्टिनेशंस की, आइटनरी जो है वो होनी चाहिए उसकी। और साथ ही साथ फिर हमने बात की थी डेवलपमेंट ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम की। तो रिजर्वेशन सिस्टम को हैंडल कर सकते हैं, मैन्युअली भी कर सकते हैं और कंप्यूटर वर्किंग के द्वारा भी कर सकते हैं। जो भी तरीका अपनाया जाए तो इट शुड बी हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, रिजर्वेशन सिस्टम है आपका करने के लिए। और उसके बाद हमने बात की मार्केटिंग ऑफ टूर पैकेजेस की। तो जब आपका प्रोडक्ट जो है वो सारा बन जाता है तो आपको उसके प्रमोशन और मार्केटिंग के बारे में सोचना होता है। उसके लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हमने देखा कि मिडलमैन यूज कर सकते हैं, रिटेल ट्रेवल एजेंट्स या जीएसएस,
और इसी तरह से फैमिलाइजेशन ट्रिप करा सकते हैं हम उनका, ब्रांड लॉयल्टी आपकी अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, पोटेंशियल बायर्स बढ़ा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वो बेसिकली आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो है। और नेक्स्ट आपका आता है कि अकोमोडेशन किस किस टाइप का होगा, ओवरसीज में रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, ड्यूरेशन क्या होगा ट्रिप का, बुकिंग रिजर्वेशन कैंसिलेशन की क्या कंडीशंस होंगी, और इंश्योरेंस करेंसी, ये सारी डिटेल, ये सारी चीजें जो हैं वो होनी जरूरी है। फिर हमने लास्ट में बात की थी कि एक्चुअल टूर की जो हैंडलिंग की जाती है, ये जो है वो आपका फाइनल स्टेप होता है इन द प्रोसेस, जो है टूर डिजाइनिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर फाइनल स्टेप होता है। इसका मतलब कि बेसिकली इसको हम बोलते हैं एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ टूर, एक्चुअली जब ऑपरेट करता है। तो एक्चुअल ऑपरेशन में क्या क्या काम आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आता है हमारे पास में, दूसरा हमने पैसेंजर हैंडलिंग करनी होती है, उसमें रिजर्वेशंस मेंटेन करने हैं, डिपॉजिट्स हैंडल करने होते हैं, एडवाइस भेजनी होती है ग्राउंड ऑपरेटर्स को, अरेंज करना होता है ट्रेवल रिप्रेजेंटेशन को, एंड फीडबैक जो है रिसीव जो हम करते हैं अपने क्लाइंट से, अपने एस्कॉर्ट से या ग्राउंड ऑपरेटर से, उसको हमने एनालाइज भी करना होता है। फीडबैक सिर्फ लेकर नहीं रखना, उसको एनालाइज भी करना है कि उससे हमें क्या समझ में आया। सो ये सब चीजें जो हैं वो एक आसान काम नहीं होती, हर स्टेज पर जो है डिफरेंट तरह के जो है क्वेश्चंस आपके सामने आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना हो। और जैसा हमने कहा कि ये सब चीजें एक प्रोफेशनल अप्रोच के द्वारा सही से की जा सकती है। एक ट्रिप जो है उसको हम बेस्ट बना सकते हैं अगर जो है वो हमारा अप्रोच जो होगा वो सही होगा। तो बाकी तो ये अप्रोच के लिए हमने प्रोफेशनल अप्रोच के लिए प्री डिपार्चर की जरूरतें ऑन अराइवल या फॉर्मेलिटीज अराइवल पर, फॉर्मेलिटीज जो भी होटल पर अराइव करने पर, डेस्टिनेशन पर अराइव करने पर, या डिपार्चर की जो फॉर्मेलिटीज है, इन सभी का ध्यान रखना जरूरी होता है। और लास्ट में आता है कि हमारा सिग्निफिकेंस क्या है हमारे इस टूर पैकेज का, जो बेनिफिट क्या है बेसिकली। तो टूर पैकेज जो होता है वो बेनिफिशियल होता है ट्रेवल कंपनीज के लिए भी, ट्रेवलर्स के लिए भी, और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टूरिज्म बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं, उन सभी के लिए ये फायदेमंद या बेनिफिशियल होता है। मेन फायदा क्या है हमारा टूर पैकेज से, टाइम सेवर है, हमारा टाइम बचता है। इससे जो है सीजनलिटी ऑफ डेस्टिनेशन जो है, कॉस्ट या प्राइस वो भी बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली क्योंकि जब हम टूर पैकेजेस बना लेते हैं तो अलग अलग समय के हिसाब से, सीजन के हिसाब से उनकी प्राइसिंग भी रख देते हैं, ताकि हर सीजन के अंदर हमारा पैकेज जो है वो सेल हो जाता है। इससे हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, बेटर प्रोफेशनल सर्विसेज की वजह से हमें अच्छा प्रोडक्ट भी मिलता है, और आपके जो है टूर पैकेज से जो है क्या होता है, डिफरेंट वेराइटीज आपके पास बन जाती हैं, चाहे वो कल्चरल पैकेज की हो, एडवेंचर पैकेज की हो, तो कई वेराइटीज बन जाती हैं। और इससे जो है ऑर्गेनाइजर्स को जो है बल्क में जो है वो बिजनेस भी मिल जाता है टूर पैकेज की मदद से। तो इट्स वेरी बेनिफिशियल। ये आपके लिए रेफरेंस साइट्स हैं जिन पे जाके आप और डिटेल में जो है इनके बारे में जो है पढ़ सकते हो। सो आई होप अब काफी डिटेल में आपको बता दिया गया है, तो आपको पूरी तरह से ये समझ आ गया होगा। हैप्पी लर्निंग एंड कीप लर्निंग।